स्तुति हो पिता. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Bless your name. Bless your name. Bless your name. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. स्तुति हो प्रभु. स्तुति हो प्रभु. Thank you, Jesus. Yeah. Thank you, Lord. Thank you, Father. दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का फिर एक और बार बहुत बहुत स्वागत. एपिसोड नंबर 56. वाह, बहुत बहुत अद्भुत प्रोग्राम. पूछो जो भी पूछना है, लेकिन बाइबल में से सवाल होंगे आपके, जवाब होगा डैनियल राज का, यानी कि मैं ऑफ कोर्स बाइबल में से दूंगा. और जो नंबर पे आपको कॉल करके प्रश्न पूछने हैं या आपको अपनी गवाही रखनी है, आपका बहुत बहुत स्वागत है. ठीक है ना? तो इस प्रोग्राम को अभी तक मैं समझता हूं कि परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से 56 एपिसोड में अभी तक हमको ले चला है. आज का 56 एपिसोड. अमेजिंग. एक प्रार्थना के साथ आज की जो बातें हैं आपके बीच में रखना शुरू करूंगा. दोस्तों, जो प्रश्न पूछेंगे उसका जवाब पवित्र आत्मा की अगुवाई में देने की कोशिश करूंगा. साथ ही साथ जो प्रश्न आएंगे उसका तो जवाब होगा, लेकिन जो गवाहियां आएंगी वो भी प्रभु की महिमा के लिए होगा. ठीक है ना? आप जितने फेसबुक पे हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि शेयर करना शुरू कर दें, करते चले जाएं, है ना? और आप जहां से देखते हैं, कौन से कंट्री से हैं, किस ग्रुप से हैं, मसीह मंथन GMT यानी कि मेरी मिनिस्ट्री, और साथ ही साथ आप जहां कहीं से भी, यूट्यूब के जितने भी लोग हैं, बेहद खुशी है कि 1,95,000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं. अद्भुत अद्भुत. और ये सब प्रभु की महिमा के लिए है. ठीक है ना? तो दोस्तों, एक प्रार्थना के साथ आज का जो प्रोग्राम है, एपिसोड नंबर 56 हम शुरू करेंगे. आइए प्रार्थना करते हैं. अनुग्रहकारी दयालु पिता, प्रभु यीशु मसीह के महान जीवित पराक्रमी उस नाम से जो सब नामों में श्रेष्ठ है, प्रभु जी आपके पास आते हैं, प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि प्रभु अभी तक आपने ये प्रोग्राम पूछो जो भी पूछना है वाला प्रोग्राम को आपने अभी तक कामयाब, सक्सेस, अद्भुत तरीके से चलाया. और मैं जानता हूं कि प्रभु दुष्ट को, लूसीफर को इस प्रोग्राम से, खरी शिक्षाओं से और ऐसी बातों से उसे तकलीफ हो रही है. मैं जानता हूं प्रभु, लेकिन परमेश्वर ये तेरा काम है. न बल से न शक्ति से, पर जो भी होगा तेरी आत्मा से. ऐसा कहने वाला तू और तेरी बातें परमेश्वर कभी भी असफल नहीं होंगी. प्रभु परमेश्वर, मत्ती 24:35 कहता है, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी पर तेरा वचन बिना पूरा किए या हुए नहीं टलेगा. ये शाया 55:11 कहता है, तेरा वचन काम करके लौटेगा. प्रभु ऐसा ही होने पाए. जितने भी लोग अभी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, प्रभु उन सभी में गवाही के माध्यम से, क्वेश्चन आंसर के माध्यम से उनकी जिंदगियां बदले, और जो कि बदल रही है, मैं आपको उसके लिए धन्यवाद देता हूं. ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करें. आमीन. नाउ दोस्तों, जैसे आप सभी जानते हैं कि जब हम प्रोग्राम करते हैं, मतलब पूछो जो भी पूछने वाला, ये प्रोग्राम जब भी मैं करता हूं, कोशिश रहती है, जबरदस्ती तो नहीं करता हूं, लेकिन जब लीड होता है परमेश्वर की अगुवाई में, तब कुछ छोटी बातें 3-4 मिनट का या 10 मिनट का, कभी कभी उससे ज़्यादा हो जाता है, मैं रखने की कोशिश करता हूं. वैसे ही आज भी एपिसोड नंबर 56 में आपके लिए मैं कुछ लेकर आया हूं, या फिर आपके बीच में कुछ बातें रखूंगा. आज सोमवार है, कल मंगलवार है, और फिर बुधवार. 3 दिन चलेगा ये प्रोग्राम. उसके बाद थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ऐसा ये चलता रहेगा. डेट कब तक है हमारे पास इसका जूम का, ये वाला कर 21 21 तारीख या ओके. तो मैं समझता हूं कि और 2 हफ्ता ऐसे ही चलेगा, अगर मैं गलत नहीं हूं, या 1 हफ्ता भी अगर हम इसको कंटिन्यू करेंगे, तो जैसे कोई चेंजेस आती है तो मैं आपको बताऊंगा, और आज भी बताऊंगा. ठीक है ना? तो उसके लिए भी आप लोग तैयार रहें.
और ये सब मैं इसलिए करता हूं ताकि आप तक जितनी ज्यादा तादाद में वचन लाकर, खरी शिक्षा लाकर, ऐसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप तक पहुंच सकूं, ये मेरी कोशिश होती है, ठीक है ना। उसलिए ये चेंजेस हम करते हैं ना। आप लोग सब जुड़ चुके हैं, आशा करता हूं। कितने लोग आ गए अभी बता दीजिए और उसमें डाल दीजिए। ओके, तो 500 के आसपास टोटल फेसबुक और यूट्यूब मिलाकर आप लोग जुड़ गए हैं, बेहद खुशी है। मेरे मित्र जितने हैं उनका भी स्वागत, मेरे शत्रु जितने हैं उनका भी स्वागत। और बाइबल कहती है अपने शत्रु से प्रेम करो, तो हम आपसे प्रेम करते हैं। आप जो भी करते हैं उसके लिए हम आपको माफ़ करते हैं, फॉरगिव करते हैं। और मैं जानता हूं कि परमेश्वर जिस दिन न्याय करेगा तब दूध का दूध और पानी का पानी तो हो ही जाएगा, ठीक है ना। चलिए, आज की बातें आपके बीच में रख रहा हूं। ओके, थोड़ा सा कपड़ा उसको ऊपर कर दो, हल्का सा, और करो और करो। थैंक यू जीसस। हाँ ठीक है, ओके परफेक्ट। ओके, नाउ दोस्तों, वचन का स्थान मतलब परमेश्वर के वचन का स्थान कहां है, या बहुत इंपॉर्टेंट ये जो शब्द है ना, वचन का स्थान। परमेश्वर के वचन को आप अपनी जिंदगी में कहां रखते हैं, और वचन का महत्व, प्लेस, स्थान आपकी जिंदगी में कितना है। मैं कुछ वक्त इसके ऊपर बात करूंगा, ठीक है ना। लेकिन एक वचन पढ़वा कर, और याद रखिए, परमेश्वर के मुख से निकला हुआ शब्द बेकार नहीं होता, और उसको यूं ही नहीं ले सकते। मेरा हाथ देख लीजिए, जिसको इशारे में कर रहा हूं, हल्के में नहीं ले सकते, जिसका अपना एक महत्व है। एक वचन रख रहा हूं पहले, भजन संहिता 148 वचन 2, द बुक ऑफ सैम चैप्टर 138 एंड वर्स 2 आपके बीच में रख रहा हूं। लिखा है, मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा। वचन नीचे क्या लिखा है देखिए, क्योंकि तूने अपने वचन को, अब दंडवत क्यों करूंगा, करुणा और सच्चाई के कारण तेरा धन्यवाद क्यों करूंगा, दंडवत और धन्यवाद क्यों, कहता है क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। इसको कुछ सेकंड रख रहा हूं ताकि आप जिसने अभी जुड़ रहे हैं तो आपको भी पता हो कि मैं कौन सा वचन पढ़ा हूं। देखिए क्या लिखा है, वचन को अपने बड़े नाम से अधिक, ज्यादा इंपॉर्टेंस, महत्व परमेश्वर ने दिया है। तो वचन का स्थान, पास्टर डैनियल ये क्यों, आप इसके ऊपर बात क्यों कर रहे हैं। तो जितने लेट जुड़ रहे हैं, आपको शायद एडिट वीडियो को देखना होगा शुरू से, तो मैं वापस नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं यहीं से अब स्टार्ट करना चाहता हूं। वचन का स्थान, ये विषय पे मैं बात क्यों कर रहा हूं, मैं इसके ऊपर आ रहा हूं। मुझे कॉल्स आते हैं, दिन में आते हैं, रात में आते हैं, थ्रू मैसेजेस आते हैं, व्हाट्सएप आते हैं, बहुत सारे तरीके से लोग जो हैं मुझ तक पहुंचते हैं, अपने अपने प्रश्नों को रखते हैं। तो इन सभी में, बहुत है वैसे तो, लेकिन उन सभी में एक ऐसी बात रखी गई आज, जिसके चलते मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको मैं एक्सप्लेन करूं। जिनको करना था उनको कर दिया, लेकिन आपको मैं अभी सार्वजनिक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया के माध्यम से मैं आप तक पहुंचाऊं, ये मैंने तय किया था, तो इसलिए रख रहा हूं। उस फोन कॉल में उस व्यक्ति ने, पुरुष या स्त्री नहीं भूलूंगा, उस व्यक्ति ने, ठीक है ना, पर्सनालिटी ने, व्यक्ति ने मुझसे कहा कि जब हम परमेश्वर का वचन अपने पास्टर को, लीडर को, अगुवे को, या किसी को भी जब हम बोलते हैं, तो अगुवा, लीडर, पास्टर सामने से कहता है, अच्छा तो फिर मेरा स्थान कहां है, मतलब फिर मैं कहां जाऊं, या फिर मेरी अपनी अहमियत कहां है। तो उसको जब मैंने सुना तो मुझे पता चला कि चर्चेस के अंदर या बाहर भी
या कई जगहों पर, जिसको मैं कहूंगा मसीह समाज में, ऐसी बात रखी जा रही है कि मैं हूं पहले बाद में सब। मैं रिपीट करता हूं, लीडर कहता है मैं हूं पहले बाद में सब। तो परमेश्वर का वचन डैनियल राज सुनाए या कोई छोटा बच्चा सुनाए या पृथ्वी पर कोई भी सुनाए, उसका महत्व उतना ही होता है जितना कि यहां लिखा है। ये देख लीजिए, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। तो इसका मतलब यह हुआ कि उस व्यक्ति ने जब मुझे कहा कि उसका लोकल पास्टर कहता है या लीडर जो भी बोल लो कि फिर मेरी बातें कहां जाएंगी, तो आप ये वचन में देखिए, परमेश्वर खुद अपने बड़े नाम को, देख लीजिए लिखा है ना नाम, उसने अपने बड़े नाम को नीचे किया और अपने ही वचन को ऊपर किया। तो प्रभु कहता है अगर तुम मुझे प्यार करते हो तो साबित करो। यूहन्ना 15:14 ने नहीं जाना वहां पे, आपको पता है, जो मुझसे कहता है मैं तुझे प्यार करता हूं वो मेरी आज्ञाओं को मानेगा। तो इसका मतलब है वहां क्या आ गया इंपॉर्टेंट, वचन। तो जितने भी दर्शक अभी देख रहे हैं, वचन का स्थान वो किसी भी मैटर में, मुझे कुछ कॉल्स आते हैं, नाम तो नहीं बताऊंगा। एक व्यक्ति ने कहा कि मुझे लाखों रुपए में पैसे मिल रहे हैं। मैं वापस कह रहा हूं लाखों रुपए में, मैं फिगर नहीं बताऊंगा। अगर वो भाई देख रहे हैं तो वो मेरा इशारा समझ जाएंगे। मुझे लाखों रुपए में पैसे मिल रहे हैं, आज ही आया था कॉल लाखों रुपए में पैसे मिल रहे हैं। लेकिन मैंने आपको कॉल करके पूछना उचित समझा कि ये जो लाखों रुपए मुझे मिल रहे हैं और इस वजह से मिल रहे हैं और इसका ऐसा है कनेक्शन, ऐसा है कनेक्शन, अगर इसके अंदर मैं कहीं भी गलत हूं पास्टर डैनियल तो आप मुझे बताइए। और मैंने जब जांचा कहां से कैसे क्यों और कैसे जा रहा है, कहां जा रहा है, क्या करेंगे, किस मनसा से आ रहा है, किस मनसा से ले रहा है, वो सब जांच कर मैंने काउंसलिंग करी। तो बीच में आकर खड़ा हुआ वचन, उस व्यक्ति का एक स्टेटमेंट मैं आपको बता देता हूं अभी। उन्होंने कहा कि पास्टर डैनियल लाखों रुपए मिल रहे हैं, लेकिन अगर वचन बीच में आ रहा है और मुझे वचन कह रहा है कि नहीं करना है, मैं लाखों रुपए को ठुकरा दूंगा। वाह, सी दैट। तो इसका मतलब यह हुआ आज भी ऐसे कुछ लोग हैं जो परमेश्वर के वचन के बाहर ऐसा कोई काम नहीं करना चाहते जिसके चलते वचन का लेवल नीचे आ जाए। इसलिए लिखा है वचन का स्थान। वाह आपकी जिंदगी में वचन का स्थान कितना है। और एक याद आ गया, शायद वो भाई भी देख रहे होंगे, बोलना उचित है और मैं ये जब बातें बोलता हूँ तो बिना किसी का नाम लिए बोलता हूँ, वो चाहे कोई भी हो, मैं नाम नहीं लेता हूँ। मेरे को पर्सनल अटैक नहीं करना है, जो करना है जो करते हैं उनको तो भारी न्याय देना होगा प्रभु के पास में कि तेरी हिम्मत कैसे हुई व्यक्तिगत अटैक करने की, वो बात अलग है, ठीक है ना, होएगा, ज़बरदस्त होएगा मैं भी रहूँगा वहाँ पे। उस व्यक्ति ने कहा कि जिब्रिश बीच में आ गई, जिससे मेरी विवाह हुई है उसका पास्टर के थ्रू आ गया था, तब मैं बोलता था। और अब जब आपकी टीचिंग सुनी, जिब्रिश अन्य भाषा, नॉट ग्लोसा, इनकी वाली, तो अब मैं क्या करूं, ये प्रश्न आया। तो मैंने उनको यही बताया, अब आपके सामने इंपॉर्टेंट क्या है, आपकी शादी, वो पास्टर या परमेश्वर का वचन। आप समझ रहे हैं, परमेश्वर के लोगों ने पहली सदी में, आज भी ऐसे कितनी जिंदगियां सैक्रिफाइस कर दी, सूली पे चढ़ा दी, आग में जिंदा कूद गए या फिर उनको जला दिया गया। किसके चलते? इस वचन के चलते। और आज तो ऐसा है कि इतना कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। अरे चलता है, मैं थिएटर जा सकता हूं, चलता है, मैं अपने मोबाइल में पिक्चर के गाने रख सकता हूं, चलता है, मैं 2-2 शादियां कर सकता हूं, चलता है, मैं स्कूल कॉलेज में जो मन चाहा कर सकता हूं, चलता है। लेकिन याद रखो, परमेश्वर आपका न्याय इसी के मुताबिक करेगा, याद रखिएगा। और ऐसा बहुत सारा रेफरेंस, बहुत सारा, नहीं तो ये लंबा चौड़ा टीचिंग हो जाएगा। मैं वापस कहता हूं कि जब परमेश्वर खुद होकर अपने वचन को, अपने खुद के नाम से, बड़े नाम से
अधिक महत्व देता है। तो हम सबको, भारत को, विदेश को, देश को, 29 राज्य को, मसीह मंथन के लोगों को, मेरी मिनिस्ट्री के लोगों को, और जितने भी यूट्यूब और फेसबुक के जितने फॉलोवर्स है, ट्रू साउंड डॉक्ट्रिन के, ट्रू टीचिंग के फॉलोवर्स हैं, उन सबको सोच के देखिए आपको अपनी जिंदगी में परमेश्वर का वचन कितना इंपॉर्टेंट देना होगा। या उन्नति करता है ये वचन, आपको बचा के रखता है ये वचन, आपका जो जीवन है ना, लाइफ, उसको मजबूत करता है ये वचन। यस, बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो एक वचन आ रहा है, उसको भी बता देता, नीति वचन देना 22:4, अगर मैं गलत नहीं हूं, 22:4, नीति वचन 22:4, प्रोवर्ब्स चैप्टर 22:4। जिनको हिंदी का रेफरेंस का दिक्कत है उनके लिए बोल रहा हूं, ठीक है ना, दीजिएगा 22:4। या आई होप सो वही होना चाहिए, हाँ यही है। लिखा है, नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल। याद रखो, नम्रता और यहोवा के भय, मतलब वचन, यहोवा का भय वचन। देखो उसका फल क्या है, प्रॉफिट क्या है? सबसे पहला धन, दूसरा महिमा, और तीसरा जीवन। इसको मैंने बहुत सारे ट्रांसलेशन में अलग अलग करके पढ़ा हूं बहुत पहले। धन का मतलब है रियल पैसा, रिचनेस। महिमा का मतलब है सोसाइटी में आदर, रिस्पेक्ट। परमेश्वर क्या करेगा? आपको रिस्पेक्ट दिलाएगा। तीसरा, इसको कहते हैं लॉन्ग लाइफ, जीवन। और आपको पता है, बहुत लोग, जब ये लॉकडाउन लग गया था, वायरस आ गया था, कई सेवक मर गए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 19-20 नहीं बोल रहा हूं मैं, बट सोच के देखिए ना, मसीह लोग मर गए। बट सोच के देखिए ना, ये वचन कहता है, बहुत ध्यान दीजिएगा, जो परमेश्वर का भय नम्रता के साथ, उसका फल सबसे पहला है धन, रिचनेस, पैसा, प्रभु ब्लेस करेगा। तीसरा महिमा, रिस्पेक्ट, आदर, दूसरा। और तीसरा जीवन, लॉन्ग लाइफ। या आपका हेल्थ अच्छा होगा, वचन को स्थान दो। आपको अच्छी आशीष मिलेगी पैसे के क्षेत्र में, वचन को स्थान दो। मतलब परमेश्वर के वचन को ऊपर रखो, प्रभु आपको ब्लेस करता चला जाएगा। अभी तक क्या सुना था? टाइट दो, आपको ब्लेसिंग मिलेगी। वो गलत टीचिंग है, वापस कह रहा हूं, गलत टीचिंग है। ये है सही टीचिंग। वचन का लेवल, वचन का स्थान ऊपर रखो, परमेश्वर आपको ये 3 चीज से आपको नवाजेगा, मतलब आपको फिल करेगा, भरेगा। पैसा, इज्जत, उम्र अच्छी खासी, लंबी उम्र, आप जल्दी नहीं मरोगे। और इसका प्रूफ है, अब्राहम, अय्यूब अच्छा खासा जीवन जिए, अच्छा लाइफ जी के मरे। लेकिन जिन्होंने बीच में गड़बड़ करी, जल्दी चले गए, जल्दी निकल गए दुनिया से। आ रही है ना बात समझ में? तो वापस कहता हूं, किसी भी चर्च में जाते हो, पास्टर के सामने खड़े, अरे हाँ ये बोलना भूल गया मैं, पास्टर के सामने खड़े और आपको गलत दिख रहा है, ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, और वहां पे आपको पता है कि इसका अपमान हो रहा है, वो भले कोई भी तुर्रम खान हो, देश का, विदेश का, बिशप, अपोस्तल, प्रॉफिट, कोई भी हो, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, रिस्पेक्ट सबके लिए, लेकिन इसके साथ खिलवाड़ नहीं, तो फिर अलग हो जाऊंगा, ठीक है ना। वापस कह रहा हूँ, आपको जैसे ही पता चला कि वचन से बाहर कुछ चीजें हो रही है, चर्च के अंदर वर्शिपर अलग कर रहा है, म्यूजिशियन अलग कर रहा है, सब कुछ होने के बाद, मीटिंग खत्म होने के बाद उनको साइड में लीजिए, बोलिए सर ये ठीक नहीं है। बोला कैसे? ये देखिए ना, मैच नहीं कर रहा है, वचन इधर है, ये ऐसा है, आप ऐसा कर रहे हैं, ये वचन मैच नहीं कर रहा है। अगर वो बंदा, जैसे दाऊद ने जब गलती किया ना, तो परमेश्वर ने एक प्रॉफिट को भेजा, उसने कहा तूने गलती किया, उसने एक्सेप्ट किया, तुरंत एक्सेप्ट किया, जबकि कौन था? राजा था। लेकिन उसके ठीक पहले एक राजा था, उसका नाम था राजा शाऊल। उसको जब शमूएल ने करेक्शन किया ना, तो उसने एक्सेप्ट नहीं किया, उसने बोला हाँ ठीक है रहने दो, लेकिन कौन आ गई? दुष्ट आत्मा, क्या चला गया पद। लेकिन दाऊद का उल्टा हो गया, दाऊद ने कन्फेस किया और ऊंचा चला गया। सी द डिफरेंस। अगर आपको कोई बच्चा भी करेक्शन करता है, आपके चर्च का पास्टर जी, आप लोगों से बात कर रहा हूं, और आप लोग जो करेक्शन करते हो, अगर वो स्वीकार नहीं करता है, तो फिर आपको पता है क्या करना है, नमस्ते बोलना है उनको। आ गई बात समझ में? तो वचन का स्थान सबसे ऊंचा रखना है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, वचन कह रहा है, ये देख लीजिए,
बाइबल खुद कह रही है अपने नाम से भी ज्यादा अधिक महत्व उसने वचन का दिया है। तो आप लोग अभी जांचो। यार क्या हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा, और एक आ गया सुनिए। वाह, आपको पता है 2 साल का लॉकडाउन कितने लोगों का फायदा कर गया। या अभी ये जो स्टेटमेंट है ना जो मैंने अभी दिया कि 2 साल का लॉकडाउन, आत्मिक बातें में यही समझेंगे, शारीरिक लोग नहीं समझेंगे, अविश्वासी लोग नहीं समझेंगे, हो सकता है उनको गुस्सा आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आत्मिक लोगों ने कितना फायदा उठा लिया ये 2 साल में। घर बैठ गए, चर्च बंद, सरमन सुनना बंद, पास्टर की बातें सुनना बंद, घर पे बैठ गए क्योंकि पास्टर खुद बोलता है घर पे से बाहर मत निकलो। 2 साल के अंदर क्या हुआ, ये बातें हुई। तो उसके चलते फिर प्रभु ने बात करना शुरू किया। तो मुझे आपको, और अभी जो देख रहे हैं आई थिंक 1150 के आसपास आप लोग अभी जो जुड़ गए हैं, आप लोग भी जानते हैं कि यस पास्टर डैनियल बात तो सही है कि जब लॉकडाउन लगा, नौकरी बंद, बिजनेस बंद, सब कुछ बंद, एंटरटेनमेंट की दुनिया बंद, आपके खुद का मनोरंजन का दुनिया बंद, और टीवी पे सिर्फ एक ही चैनल चलता था और वो है न्यूज का चैनल। याद हो गया, आ गया होगा आपको, न्यूज चैनल, बिग बॉस, ये बॉस, वो बॉस, रियलिटी शोज, ये सब एक दरकिनार, एक ही चैनल, न्यूज न्यूज न्यूज। और क्या देखते थे, यहाँ इतनी मौतें, वहाँ इतनी मौतें, कब्रिस्तान में जगह नहीं है, जलाने के लिए जगह नहीं है। ऐसी बातें जब आपने देखी तो आप बैठ गए वचन के पास और फिर बाइबल पढ़ते गए, प्रार्थना करते गए, प्रभु बातें करता गया, और मुझ जैसे 10 टक्काओं की टीचिंग आपके घर पहुंचती गई, और क्या जिंदगी बदला है। और आपने इन्हीं 2 सालों में आपने अपना क्या ठीक किया, डॉक्ट्रिन, आपने अपना क्या ठीक किया, वचन क्या सीखे थे और बाइबल क्या कह रही थी, पास्टर क्या सिखा रहा था, वचन क्या कह रही थी, आपने ऐसे जांचा। और जब जांचा तो आपको पता चला, अरे बाप रे, अच्छा हुआ ये लॉकडाउन आ गया। अगर लॉकडाउन नहीं आता तो हम तो वहीं जाते रहते, वही चीजें खाते रहते और वही चीजें सुनते रहते। आ रही है ना बात समझ में? तो बस मैं ये खत्म कर ये कहकर खत्म करना चाहता हूं कि वचन का स्थान, किसी के बाप से नहीं डरना है। जब वचन का स्थान लेना हो या रखना हो, नहीं डरना है। आपको तकलीफ हो सकती है, बुरा भला कह सकते हैं, आपकी दोस्ती टूट सकती है, चर्च से निकाला जा सकता है, व्हाट्सएप के ग्रुप से आपको लेफ्ट किया जा सकता है या रिमूव किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब आप वहां पहुंचोगे ना, ये रेस खत्म करके, ये पृथ्वी की दौड़ खत्म करके, जब आप प्रभु के पास पहुंचोगे ना, तो प्रभु आपके पीठ पे हाथ मारकर बोलेगा, शाबाश, दुख उठाया, बदनामी सही, आलोचना सही, धमकियां सही, और न जाने क्या कैसा, लेकिन मेरे वचन का स्थान गिरने नहीं दिया। वाह, इसका तो फिर बोलना पड़ेगा कि मेरे वचन का स्थान नीचे गिरने नहीं दिया, तूने उसको संभाल के रखा, उठा के रखा। ये चीज आज के इस वीडियो से, जब ये एडिट वीडियो आप तक पहुंचा है, आपसे ये बातें कर रहा है, और मैं कहना चाहता हूं कि खुद भी सीखो, कईयों तक पहुंचाओ। प्रभु आपको आशीष दे। वाह, ओके, फर्स्ट कॉल। जी जी, हेलो, जय मसीह सर। जी जी, जय मसीह, जय मसीह। मैं जलंधर से रमेश बात कर रहा हूँ सर। जी जी, बोलिए रमेश साहब। पंजाब। जी रमेश जी, बोलिए बोलिए। सर पहले भी बात हुआ था, मैं नेपाल से हूँ सर। अच्छा अच्छा, हो आप हैं? हाँ जी, हाँ जी सर। गुड गुड गुड, बोलिए बोलिए। सर मेरी गवाही ये है सर कि आपने जो कई को मैं यहाँ पे सुनता हूँ मसीह मंथन बैठक के थ्रू से, ये जो अभी गवाही चल रही है सुनता हूँ जी, कि कई जो है जो बात भी नहीं करना जानता था और प्रभु को असल में नहीं जानते थे कि किस तरह से जानना चाहिए, और आपने जो प्रभु को जान पहचान करवाया, और जिस तरह से आजकल जो बात करते हैं विश्वासी भाई बहन जितने भी है, वो एकदम बिल्कुल जागरूक हो गई हैं सर। बहुत इंटरेस्ट, क्या बात है, क्या बात है, बेहद खुशी है, बेहद खुशी है। जो सर मैं एक बात और बताना चाहता हूँ सर, जो आपके अगेंस्ट में जो वीडियो बनाते हैं ना सर, जी जी, मैं उनके लिए इस प्लेटफॉर्म के द्वारा से मैं कहता हूँ सर जी कि उन्हें पहला तिमोथी उसके 4 अध्याय की 6 आयत को पढ़ना जरूरी है सर, क्योंकि आप वही काम कर रहे हैं सर, जैसे तिमोथी को पौलुस ने तिमोथी को बता रहे थे, और
और पौलुस को जो है परमेश्वर ने बता रहे थे और आप उनके द्वारा हमें बता रहे हैं सर। जी जी, बिल्कुल 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 सही कहा सर ये वचन प्लीज पढ़ के सुनाया जाए ताकि जितने भी हमारे विश्वासी भाई बहन है वो सब सुने। जी कि बिल्कुल जो बिल्कुल हाँ सुनाए, जो बिल्कुल अगेंस्ट में सुनाए। मतलब वो बोल रहे हैं ना जी उनके खुलासा हो जाए। जी बिल्कुल, पहला तिमोथी 4:6। जी ओके, लाइए लाइए। ओके, आइए पढ़ते हैं फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 4:6। लिखा है, यदि तू भाइयों को इन बातों की सुधि दिलाता रहेगा तो मसीह यीशु का अच्छा सेवक ठहरेगा और विश्वास और उस अच्छे उपदेश की बातों से जो तू मानता आया है तेरा पालन पोषण होता रहेगा। क्या बात है भैया, बहुत बढ़िया, जी सर। बहुत जी बढ़िया। सर, ये आज आपके द्वारा पालन पोषण हो रहे हैं सर और कम्बेट हो रही है, मतलब जागरूक हो रहे हैं सर। जी बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा। थैंक यू रमेश तो भाई। मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि जो आपके अगेंस्ट में जो वीडियो बनाते हैं ना, आजकल जो मसीह को अपाहिज बना के रखे थे सर। जी जी जी, लेकिन रमेश भाई इनकी वीडियो से, इनके कहने से हम सच्चे मसीहों को रद्दी भर भी फर्क ना पड़ा था, ना पड़ा है और ना कभी पड़ेगा। क्योंकि आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं, कुछ लोग बीच में उठे थे 1 साल के पहले, लेकिन क्या कर दिया, कुछ नहीं। डैनियल राज अभी भी यही हैं, वही बातें कर रहा है और बिल्कुल वही करता रहेगा। तो 50 वीडियो आने दो, हजारों में आने दो, कभी ये तो कभी वो, कभी यहां से कभी वहां से, लेकिन जब तक मेरी सांस चल रही है, जब तक मैं जिंदा हूं और जब तक आप जैसे लोग, रमेश भाई, आप जैसे लोग खरे शिक्षा के दीवाने जब तक हैं, परमेश्वर का काम चलता रहेगा। मैं हमेशा बीच में अभी किसी को कह रहा था, मैंने कहा कि सुअर आते हैं भीड़ में, मैं रिपीट करता हूं कि सुअर आते हैं झुंडों में या भीड़ लगाकर, लेकिन शेर आता है अकेला। तो आप और हम सब यीशु के बब्बर शेर हैं, हम तो डंके की चोट पे बात करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जी रमेश भाई। जी सर, मुझे बहुत खुशी है सर, और आपने ना जो अपाहिज को चलना सिखाया, लड़ना सिखाया, युद्ध क्या होता है वो चीज सिखाया है आपने ना। मैं जितना मर्जी तारीफ करूं परमेश्वर का और आपका, जो आपके द्वारा परमेश्वर यूज कर रहे हैं आपको, जी वो भी कम है सर। बहुत कन्वर्ट की है और इतनी जागरूक हुई है ना कि जो बोल तक नहीं सकते थे, जो भी आता था, जो भी खिलाया जाता था, जितने भी कचरे खिलाए जाते थे वो हंस के सह के खा लेते थे सर। आज सर मैं बताता हूँ सर कि वो आज ना वो मतलब तैयार हो गए, खड़े होके वो जवाब दे सकता है सर कि ये कौन सी गलत है और कौन सही है सर। सर मुझे अभी भी याद है जब आपने उत्पत्ति की पुस्तक को, जब आपने टीचिंग शुरू किया था, तो सर वहां पर आपने बताया था कि जो हवा के बारे में जी, कि उसे अच्छाई पता नहीं था, इसलिए बुरा का पता नहीं लगा उसे। क्या बात है, और आपकी याददाश्त बहुत अच्छी है सर। मुझे इतना इंटरेस्ट लगता है, वो चीज मैं याद करता हूँ, और ये जो आपका टीचिंग वगैरह सुनता हूँ मैं, तो मुझे बहुत प्रसन्न मिलती है अंदर से कि आज आपको सच्चाई, आपने हमें जानने में मदद किया है, तब हमें बुराई के बारे में पता लग गया कि टीचिंग में क्या बुराई है। जी बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत खुशी की बात है सर, बहुत अच्छा लगा। और सर आप बहुत आगे बढ़ा रहे हो हमारे मसीह मंथन, जितने भी ग्रुप हैं वो बहुत आगे से आगे बढ़ रहे हैं सर। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए रमेश भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे वाइफ भी कुछ बातें रखना चाहता है सर। जी जी जी, दीजिए दीजिए दीजिए। जय मसीह की सर। जी 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 सिस्टर, जय मसीह। मैं मुन्ना बोल रही हूँ। जी 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 जी, प्रेज द लॉर्ड। हाँ जी, और ना सर मैंने भी कुछ बात रखने लगी हूँ, और मैं कितना दिन से परमेश्वर को वचन नहीं सुन रही थी ना, मेरे को ऐसे लग रहा था कि मैं दिन में भी आपको फोन लगा रही थी, सॉरी उसके लिए। और मेरे को ना कितने चर्च में जाती हूँ और सुनती हूँ, और को मेरे को बिल्कुल फीका लगता है, क्योंकि अब मैं ना पहले तो दूध पीती थी, अब मेरे को आपने परमेश्वर को दुआरे वतन के दुआरे मेरे को रोटी खाने के लायक बना दिया ना, इसलिए एक सिस्टर है। ओके, ये देखिए सिस्टर हैं, मतलब रमेश जी की पत्नी है ये, और नेपाल से हैं ये लोग, लेकिन अभी पंजाब में रहते हैं। एक लाइन अभी उन्होंने बोले पहले हम दूध पीते थे, मिल्क पीते थे, दूध पीते थे, लेकिन जब से खरी शिक्षा सुनी मसीह मंथन के प्लेटफॉर्म से, ये इनका बड़प्पन है कि ये मेरी बात कर रही हैं, परमेश्वर का वचन रोटी खाना सीख गई। क्या बात है, आगे बोलिए सिस्टर।
और मेरे को ऐसे लगता है कि संडे को भी दिन में पर आपके द्वारे परमेश्वर को वचन सुनो, ऐसे लगते हैं। कितना दिन मैंने सोची कि मैं पास्टर जी को बोलूंगी, पास्टर जी आप ऑनलाइन आइए, दिन में भी मैंने ये बोलने लगी थी। और अच्छा फिर अच्छा अच्छा। हाँ जी, तो एक बात है, एक सिस्टर है मेरे को क्या बोल रही थी वो सिस्टर, जी। तो डैनियल पास्टर को प्रीचिंग मत सुनना, क्योंकि अंत में इतना कितना पास्टर आ जाते हैं, मन ऐसे बोल रही थी। मैंने बोला क्यों ना सुनो, क्योंकि पहले तो हम लोग दूध पीने वाले थे, अब डैनियल पास्टर जी ने हम लोग को रोटी खाने के लिए बना दिया, इसलिए आप लोग को कड़वा लगते हैं। मैं तो सुनती हूँ, मैंने ये बात बोली उनको। जी जी जी। हाँ जी, तो फिर मैंने बोली मैं तो सुनूंगी, मैं उसमें मैं वहीं पे जोड़ूंगी, और मसीह मंथन में तो तेरे को वहाँ बम्बई से नहीं आएगा, यहाँ पे तो हम लोग को चर्च से पास्टर भी आ जाएगा। घर पे बोल रहे थे, मैंने बोला जब हम लोग अभी जिंदे हैं तो तुम लोग मेरे को काम नहीं देते हो, तो अब मैं मरूंगी तो क्या पता मेरे को। मैंने जी। मैंने ये बात रख लिया उनसे। और मैंने ये भी बोला, जब मैं वहां पे चर्च में नहीं जाती हूँ तो तुम क्यों नहीं आती है चर्च में, बोल के फोन करते, तो अभी मैं मुसीबत में हूँ कि नहीं, तेरे को खाना है कि नहीं, इसके लिए फोन करते हैं कभी। मैंने ये भी बात बोली। हाँ जी, तो फिर वो लोग बोलने लगे क्या, एक हमारा उस टाइम में ना रिकॉर्डिंग बनाए थे पास्टर ने जी। कि आप डैनियल पास्टर जी को खिलाफ ऐसे वैसे बोल रहे थे। हम लोग बोले कि डैनियल पास्टर जी ने हम लोग को रोटी खाने के लिए बना दिया, पहले तो दूध पीते थे, ऐसे बोल के बोले थे। तो वो लोग ये वहाँ पे चर्च में ना, खामरा चर्च में वीडियो रिकॉर्डिंग किया था, वो सब देखा रहे थे ऐसे वैसे। तो बहुत मौसी लोग बोल रहे हम लोग नहीं जानते, वो लोग हमारा कोई भी नहीं है बोले। तो जी। फिर अच्छा सर, ठीक है, मैं दे रही हूँ टाइम। तो यही जी सुनिए सुनिए आप दीजिए, नो इशू। ये सारी बातें सुनकर मेरे दिमाग में ये आ रही है कि मैं फेमस हो रहा हूँ, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, मुझे लोग फेमस कर रहे हैं। और मुझे जितनी ज़्यादा फेमस करोगे या वीडियो बनाकर मेरे अगेंस्ट में या पक्ष में, मैं उतना फैलूंगा। तो आज नहीं तो कल पवित्र आत्मा बात करेगा। और पवित्र आत्मा क्या करेगा, जो मेरे अगेंस्ट में वीडियो पहुंचती है ना, उनको एक कोई ऐसी वीडियो, क्योंकि मोर देन 5000 वीडियोस मैंने बनाई है, यूट्यूब पे डाल दिए, ऐसा कोई वीडियो जो उनकी जिंदगी बदल सकता है, उनको एक दिन दिख जाएगी और उनकी जिंदगी। और ऐसे कितने लोग हैं जो मुझे और ऑन एयर मतलब लाइव भी आकर बोलते हैं, आपको तो पहले हम पसंद नहीं करते थे, आपके अगेंस्ट में थे, लेकिन एक वीडियो ऐसा सुन लिया, सब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। तो रमेश या मिसेस रमेश जी, चिंता नहीं करें कि जितना विरोध होगा मैं उतना फेमस होऊंगा, चिंता मत करिए। और साथ ही साथ प्रभु का वचन फैलेगा। जी बोलिए सर। हाँ जी, मैं बोलती हूँ सर, और ना संडे को भी हम लोग ऑनलाइन मीटिंग दिन में भी दिन में देखते हैं, मैं अभी कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन हमारी जो टोटल सेटअप होती है ना, उसके लिए जो टीम लगती है ना, उनको सबको भी टाइम रहना चाहिए ना, इसीलिए। जी जी सर जी। या चलिए रमेश भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके सर, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट कॉल। जी 9 बजे तक रहे तो चलो। हेलो, कट करो, नेक्स्ट। हेलो। हाँ पास्टर जी जय जी, मसीह की। जय मसीह। मैं राजेश बोल रहा हूँ यूपी से, सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट से। जी राजेश जी बोलिए। सर हमारी ये गवाही है कि हाँ पहले मैं जो है क्या नाम, इनको चंडीगढ़ जो पास्टर थे मैं देखता था, उनको फॉलो करता था। जी लेकिन क्या हुआ कि जब से आपकी वीडियो मैंने देखा, उनकी वीडियो में इतनी कमियां आई प्रभु जी, जैसे ऐसा हुआ कि जो आप प्रचार करते हैं जी ठीक उसके अपोजिट वो लोग प्रचार करते हैं। तो आपकी बात जो है बहुत बढ़िया से हजम होती है, समझ में आता है, इसमें लॉजिक होता है। वाह। और उनका वीडियो जब मैंने उनको फॉलो करता था, हम हमारी सिस्टर, जी
देखते थे तो क्या हुआ कि हम लोग संतुष्ट नहीं होते थे, मतलब जी। दिमाग में चीजें खटकता था कि ये गलत है, रॉन्ग है, जी। सारी चीजें। तो मैंने जब आपको तभी एक सेकंड, आपका नाम क्या है सर? राजेश, ओके, और आप कहाँ से हैं सर? यूपी से, ओके सुल्तानपुर ओके डिस्ट्रिक्ट। ओके ओके, राजेश जी हैं, उत्तर प्रदेश से हैं। बहुत अद्भुत लाइन एक ये बोल गए, जो जिसके ऊपर अभी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। राजेश जी मेरे साथ लाइन में बने रहे, जी। मेरे साथ लाइन में बने रहे। देखिए, मेरे बहुत सारे प्रचार में मैं सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का वचन को रखकर बहुत सारे स्टेटमेंट्स देता हूं, और मैं ये भी कहता हूं कि जिस जगह आप जा रहे हैं, चेक करो कि वहां पर वो बातें, वो गीत, वो स्टेटमेंट्स, वो टीचिंग, वो प्रीचिंग, सेवक XYZ इससे मैच करता है क्या। बहुत बार कहता हूं, ठीक है ना। अभी राजेश जी ने क्या कहा कि चंडीगढ़ में, हालांकि आप जानते किसकी बात करें, और मैं नाम लेना और ना ही उनको लेने के लिए मैं कहूंगा, ठीक है ना, आप सभी जानते हैं। मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं, पास्टर जी हम चंडीगढ़ गए और ऐसा हुआ, वहां गए ऐसा देखा, वहां गए ये बातें हुई, बहुत कुछ। तो अभी मैं एक बात बोलने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। वो चंडीगढ़ हो या महाराष्ट्र, गुजरात हो या साउथ हो, आपका दुनिया का कोई भी, अफ्रीका, अमेरिका, कोई भी हो, जिस जगह पे आप अभी तक जा रहे थे, जा रही थी, और या फिर जा रहे होने वाले हो, या फिर आपका कोई ऑनलाइन प्रीचर, आप जिसको बहुत सुनते हैं सुबह शाम, उनकी किसी भी टीचिंग में, डॉक्ट्रिन में, अगर कोई भी स्टेटमेंट इससे मैच नहीं करता है, तो फिर प्रश्न उठता है कि अगर एक गड़बड़ है तो फिर बाकी का क्या। तो ऐसे जांचो, क्योंकि ये बाइबल, परमेश्वर का वचन एक ही चीज सिखाता है, फोकस जीसस एंड ओनली फोकस जीसस। लेकिन जो व्यक्ति चर्च, मेगा चर्च, छोटी चर्च, नेशनल, इंटरनेशनल, अपोस्टल, बिशप, प्रॉफिट, XYZ पास्टर जो भी है, अगर खुद पर फोकस करवा रहा है, खुद पर कि मुझे देखो, मेरे पास आओ, मुझसे प्रार्थना करवाओ, मेरा तेल, मेरा पानी, XYZ, ऐसे लोगों को बाइबल कहती है, रोमियो उसका 16 का 17 18, पेट के सेवक हैं। किसके सेवक हैं? पेट के सेवक, पैसे के सेवक। दायित्व को लेकर जबरदस्ती होती है, समझ जाना गड़बड़ है। अन्य भाषा, जिब्रिश, कोई भी तुर्रम खान हो, कहीं का भी हो, ये जो चलता है ना जिब्रिश, बड़बड़ बड़बड़ बड़बड़, ये जहां भी दिखाई दे, फर्स्ट लाइन में ही पता चल जाता है, तुरंत बंद कर दो, या तो जाना या तो देखना, बंद कर दो तुरंत, क्योंकि गड़बड़ का स्पिरिट है। और जिसके चलते ऐसे करके जो एक में गलत है वो सब में गलत है। यही चीज ये राजेश भाई अभी बोल रहे हैं कि जब वहां जाते थे, देखते थे, मुझे सुनते थे, देखते थे, तो टोटल अपोजिट। अब आप सोच के देखिए, राजेश भाई जैसे व्यक्ति ने या इन्होंने दिमाग लगाया, बोला यार बड़ा होगा तो क्या होगा, कई भीड़ आती है तो क्या होगा, चमत्कार आ रहे तो क्या होगा, लेकिन बाइबल से बातें मैच नहीं करती हैं। राइट राजेश भाई? जी जी सर, जी जी जी, बोलिए। अब यहां से आप बोलिए, अब यहां से आप बोलिए। जी, तभी मैंने आपका वीडियो जब देखा तो हमारे दिमाग में यही आया कि मतलब ये जो चंडीगढ़ है, इनको फॉलो करना गलत है, एकदम रॉन्ग है जी, इसीलिए मैंने उनको फॉलो करना क्लोज कर दिया। तब से मैं क्या बात आपके है। बताए हुए एक सेकेंड वापस बोलिए, इसी लाइन को वापस बोलिए कि चंडीगढ़ का वो चर्च जहां 200 रुपए में, 300 रुपए में, या फिर पानी का तेल का रूम, पता नहीं क्या क्या बेचते हैं, वहां जाना बंद कर दिया इन्होंने। जी वापस बोलिए। हाँ, तो वहाँ मैंने उनको फॉलो करना बंद कर दिया। तब से मैंने आपकी वीडियो देखा और आपको फॉलो करता हूँ, आपकी शिक्षाओं पर चलता हूँ। जी, एक छोटा सा करेक्शन, मुझे नहीं फॉलो करते आप यीशु की टीचिंग को फॉलो करते हैं, मैं तो माध्यम हूँ। आगे बोलिए। जी जी, कोई दिक्कत नहीं। वहां से निकले हो ना चंडीगढ़ से, तो थोड़ा तो असर रहता है, बाद में ठीक हो जाएगा। जी जी जी, या तो हमारे मतलब जीवन में इतना परिवर्तन आया। मैंने सोच रहा था कि मतलब जितना मैंने पास्टर को देखा, सब में वही केवल अंधविश्वास वाली चीजें थी, जो कि और किसी मतलब कोई भी पास्टर बोलता था उसमें लॉजिक कोई नहीं था। लेकिन आपकी जो भी शिक्षाएं थी उसमें हर एक वचन में, हर एक बात में
मतलब लॉजिक होता था, तर्क होता था, तभी मजा आता है। क्या बात और है, क्या बात और है, क्या बात, सच्चाई होती थी। क्या बात और है, मैं wonderful। सत्य की खोज में था। जी इसीलिए मैंने कई बार मतलब कोशिश किया, लेकिन जब आपकी वीडियो है मैंने आपके बताए हुए रास्ते पे चला। अब हमारा जीवन ऐसा लगता है, मतलब जैसे कि पहले ऐसा लगता था कि हम एकदम जैसे पहले जो अनपढ़ लोग हैं अंगीकार कर लिए हैं, और जैसे हिंदू मुस्लिम कोई भी चीजें हैं सब लोग अंधविश्वास पूजा मूर्ति पूजा करते हैं, जी वैसे हमको भी लगता था, बहुत शर्म आती थी इस चीज को लेके। हाँ, समझ गया, समझ ले गया। जी, तब से लेकिन जब से मैंने आपकी वीडियो देखा तब से हमको ऐसा लगा कि अब भाई हमारी सोसाइटी कुछ अलग है, हमारे साथ पढ़े लिखे लोग हैं, तो हमको ऐसा लगा अब किसी से बताते हैं, कोई डरते नहीं, स्टेटस भी लगाते हैं, जी जी कोई जी, दिक्कत जी, नहीं होती। जी जी तो जी, जी तब से मतलब हम सुनने लगे, बहुत अच्छा लगा, और फिर हमारे जीवन में काफी मतलब गवाहियां आई, और बहुत मजा आता है, बहुत आनंद आता है, जी। बहुत शांति मिलती है। लेकिन ये लोग जो बता रहे चंडीगढ़ वाले एकदम पूरा टोटल रॉन्ग है, जो हाथ पकड़ के कहते हैं कि जितने लोग के अंदर दुष्ट आत्माएं होती हैं जी वो क्या करते हैं कि हाथ पकड़ो, बताओ एक इंसान गिर जाएगा, जो चैन पुलिंग होती है, चैनिंग होती है, जी, सब लोग गिरेंगे। राइट, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात ये- है। तो यही सब ये लोग क्या करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसलिए जाते हैं कि उनको नौकरी चाहिए, वीजा चाहिए, फिर प्रॉब्लम चाहिए, मतलब शादी से बहुत सारी चीजें जी, सबको जी। जरूरत है। और रही बात, एक चीज ये भी है पास्टर जी जी कि केवल आप ही ऐसे एक पास्टर हैं जो कि बताते हैं कि हमको क्या करना है, जैसे प्रभु का जी। प्रचार करना है, चेला बनाना है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, ठीक अपोजिट, वही वीजा, नौकरी, चंगाई, और फिर एक वचन पे फोकस करते हैं। क्या वचन है वो? जो दास वाला वचन दासवंश है, जी। उस पर टोटली फोकस रहता है इन लोगों का। राइट 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 राइट। देखिए राजेश भाई, सुनिए ना राजेश भाई, और जितने दर्शक देख रहे हैं 1350 के आसपास में, आप सभी को भी बता दूं यूट्यूब और फेसबुक मिला के, मुझे ऐसा लगता है कि 18th सेंचुरी से, 18वीं सदी से ना राजेश भाई, ये लोग बिगड़ गए, बड़ी तादाद में लोग बिगड़ गए। 18th सेंचुरी में, मैंने बीच में बोला भी था, वापस बोल देता हूँ, अजूजा स्ट्रीट, लॉस एंजलिस अमेरिका में, वहाँ पर एक बंदा था, उसका नाम है विलियम सीमोर। वहाँ से कुछ ऐसी चीज़ें निकली या कुछ ऐसी चीज़ें चली जो वहाँ के लोकल न्यूज़पेपर वालों ने भी वियर्ड घोषणा करा कि यार ये क्या चीज़ हो रहा है, ये वियर्ड चीज़ हो रही है। जो लैंग्वेज थी उनकी, जिसको मैं जिब्रिश कहता हूँ, ऐसा कुछ है, गूगल पे है, जाके चेक कर लीजिए। वहाँ से जब बिगड़ना शुरू हुआ और फिर दुनिया भर में ये एक वायरस की तरह फैल गया, आउट ऑफ बिब्लिकल, हर चीज़, हर एक्टिविटीज़ आउट ऑफ बिब्लिकल। नाउ राजेश भाई आप लाइन में बने रहें, क्योंकि पॉइंट अच्छा है इसलिए मैं ये शेयर कर रहा हूँ। देखिए, विरोध किसका होना चाहिए? कैसे कहते हैं, कोई चीज़ का हम विरोध कब करते हैं? विरोध उसका करते हैं या उस चीज़ का करते हैं जब आपके पास में कुछ हो प्रूफ कि देखो ये इधर है, हम आपका विरोध कर रहे हैं, ऐसा रखो चीज़ को और बताओ ये गलत है, ये देखो इसलिए हम विरोध कर रहे हैं। तो जो बंदा कर रहा है, जिसका तुम विरोध कर रहे हैं, उसको भी हजम होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मेरा कुछ, अभी आप लोग ने भी कहा कि कुछ चिटर पुटर लोग हैं जो वीडियो बनाते रहते हैं। अगर ये एडिट वीडियो उन तक पहुंच गई और अगर उनमें से कोई अभी लाइव देख रहा होगा, तो मैं उनको भी पूछना चाहता हूं, मेरा विरोध कर रहे हो, ठीक है, आपके पास में तथ्य क्या है मुझे गलत साबित करने के लिए? रख के बता दो कि मैं गलत कहां पर हूं, मान जाऊंगा, और वो भी इसमें से बताना विद कॉन्टेक्स्ट। राजेश भाई आपने सुना? जी 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 सर। ये देखो, ये तेल बेचते हैं, कहाँ लिखा है तेल बेचने का? ये पानी बेचते हैं, कहाँ लिखा है पानी बेचने का? ये नीचे गिराते हैं, कहाँ लिखा है नीचे गिराने का? ये कहते हैं पवित्र आत्मा का स्वागत करो, कहाँ पे लिखा है कि स्वागत करो? पवित्र आत्मा तो अपनी मर्जी से आता है। फिर ये कहते हैं ताई तो दोगे तो आशीष है, नहीं दोगे तो श्राप है, कहाँ लिखा है? विद कॉन्टेक्स्ट नहीं लिखा। उसके बाद ये कहते हैं जिब्रिश बोलो, कहाँ लिखा है जिब्रिश बोलने के लिए? तो रखो ना कुछ सामने, और मेरा फोटो दिखाकर मुझे फेमस करके और मेरा नाम लेकर क्या हो जाएगा? बताइए क्या हो जाएगा? मेरे को पता है मैं क्या कर रहा हूँ और मैं करता रहूँगा, ठीक है ना, लेकिन तुम अपना नाम खराब कर बैठोगे। और साथ ही साथ में आपका जो आप वीडियो बनाते हैं ये लोग, उससे अगर तथ्य नहीं रख पाए, प्रूफ नहीं रख पाए, देखो राजेश भाई आपने क्यों चेक किया? राजेश भाई आपने मुझे क्यों चेक किया?
सर इसलिए चेक किया, मैंने देखा कि आप जितनी चीजें बताते हैं टोटल बाइबल के अकॉर्डिंग बताते हैं। ओके, दूसरा आपको उनका क्यों गलत लगा? इसलिए गलत लगा कि वो जितनी बातें जैसे अभी क्या नाम भविष्यवाणियां करते हैं तो ए से लेके जेड तक के जितनी रहेंगी पूरा बोल देंगे ABCD। ओके ओके, तो उनकी कुछ भी बातें, खैर वो तो सब गड़बड़ है, लेकिन कुछ भी बातें बाइबल से मैच करती हुई आपको कभी भी लगा? नहीं नहीं नहीं, वो लोग यही करते हैं ज्यादातर, केवल चंगाइयों वाली चीजें, और फिर उसमें कोई लॉजिक नहीं, और फिर बाइबल के अकॉर्डिंग नहीं रहता है। सही, यही तो मैं समझा रहा हूं आप लोगों को भी। राजेश भाई कहते हैं कि वहां पर मैंने जांचा परखा। मैं वापस कहता हूं अपने मसीह लोगों से भी, मसीह मंथन के लोगों से भी, और जितने भी ट्रू टीचिंग के जो फॉलोवर्स हैं, दीवाने, उनको भी कहना चाहता हूं, ये होता है तरीका। बे मतलब का भोंकते चले जाओगे यूट्यूब पे, फेसबुक पे, क्या मतलब है? मैं जब कभी कभी इक्का दुक्का, वह खैर मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता है, सुनता बहुत हूँ इन लोगों के बारे में, तो कभी देख लेता तो मेरे को खुद हंसी आती है, यार क्या बकवास कर रहा है, ना पैर है ना सर है, कल भी बोला था, गजब का ना। Anyway, बोलिए राजेश भाई। जी वही सर, अब वहां पर अगर जब ऑनलाइन हम लोग देखते हैं तो उसमें देखते हैं कि ये क्या करते हैं कि जैसे 3 लेवल होता है इंसान, जैसे एक गरीब, एक अमीर, एक मीडियम होता है। वो लेवल के अकॉर्डिंग वो प्रेयर भी करते हैं, देखा जाए सारी चीजें जी। तो। और जो गरीब लोग हैं उनके लिए हम देखते हैं। फिर एक बार मैंने फोन किया था उनके पास, तो उन्होंने कहा, मैंने कहा ये बताओ कि हमको प्रेयर करवानी है ऑनलाइन। तो उन्होंने कहा कि आप कहाँ से? हम बोले इंडिया के यूपी से हैं। उन्होंने कहा कि प्रेयर नहीं होगा, मतलब जहाँ लॉकडाउन है वहीं पे होगा, यहाँ मतलब नहीं हो पाएगा, मतलब वीडियो कॉलिंग। हम तब यही बोल रहे थे उनसे कि उनका कहने का मतलब ये। राजेश भाई दिमाग में एक बात घूम रहा है मैं अभी बोलना चाहता हूँ, उसको ध्यान दीजिएगा। देखिए, आपको याद है एक बंदा था मुंबई से, उसने 25,000 रुपये चंडीगढ़ के उस आदमी को दिया था और कहा कि लेइंग हैंड्स करवा दो। बंदा 25,000 रुपये लेकर गया और उसका बात आपने सुना, मैंने बकायदा सुनवाया था, कुछ भला नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। और होगा कहाँ से, ठीक है ना, वो बात अलग है। उस व्यक्ति को हमने 25,000 रुपये, मसीह मंथन की टीम ने उसको 25,000 रुपये लौटा दिए अपनी तरफ से। मैं कहता हूँ मसीह मंथन की टीम ने मिलके उसको 25,000 रुपये लौटा दिए। वहाँ से नहीं, वो तो गया पानी में, लेकिन उस बंदे को, अगर वो भाई देख रहे होंगे ना, तो वो भी जानते हैं कि डैनियल राज झूठ नहीं बोल रहे। हमने उसके 25,000 रुपये लौटा दिए। तो 25,000, कभी 10,000, कभी 20,000, कभी 15,000। मैं सोच रहा था राजेश भाई, आप अगर लाइन पे हैं तो सुनिएगा, मैं सोच रहा था कि बीच में अभी जो सेकेंड वेव आया था तो लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, तो न जाने कितने हजारों रुपए के सिलेंडर्स यहाँ वहाँ खरीद खरीद के, ऑक्सीजन जिसको कहते, लेके घूम रहे थे। तो पंजाब में ये बंदा है, तो अगर ये इतना पावरफुल है तो मैं पूछना चाहता हूँ उसको और उसकी टीम को कि भाई तुम सड़कों में क्यों नहीं घूमे? चलो 25,000 रुपये भी ले लेते तो एक आधा हाथ रख के उनको ठीक कर देते, राइट? जी तो नहीं कर पाएंगे। सुनिए ना राजेश भाई, नहीं कर पाएंगे या तो बहुत बड़ा ट्रैप है। ट्रैप अगर आप लोग समझ रहे हो ना, बहुत बड़ा जाल है ये धोखे का। बहुत कुछ है, अफ्रीका से आता है, पता नहीं कहाँ कहाँ से आता है, जादू टोना इसके अंदर शामिल है, इल्यूमिनाटी इसमें शामिल है, जो लूसीफर को अपना सोल बेचना ये इसमें शामिल है, और बहुत लंबी चौड़ी। जिस दिन पवित्र आत्मा ने लीड करा और मुझे कहा कि डैनियल ये सब रख, मैं उस दिन ज़रूर रखूँगा, और उस दिन मचेगा तहलका, मैं करूँगा जब लीड होगी तब। जी राजेश भाई। हाँ, तो सर मैं उनके पास जब फोन किया उनके मिनिस्ट्री, नहीं उसको छोड़ दो, वो तो हम सब समझ गए, राइट? बट मुझे खुशी है राजेश भाई कि आपने सत्य को जाना है, अब आप खरी शिक्षा में आ गए हैं, और आप अपने उत्तर प्रदेश में कई लोगों को खूब एजुकेट करें। आपकी एज क्या है राजेश भाई? 27-28 है। अरे बाप रे, आप तो बहुत यंग है सर। जी बहुत काम कर सकते हैं आप, ठीक है? करना चाहते हैं सर, लेकिन क्या हुआ कि हमारा 2 साल जो है या 1.5 साल इसी में फंस गए कि इसको छोड़ दीजिए राजेश भाई, इसको छोड़ दीजिए। अब जो बचा है ना आपके पास लाइफ, उसको आगे लेके चलना है, ठीक है? आपने SSD का ग्रुप ज्वाइन किया? जी जी ओके, मसीह मंथन उत्तर प्रदेश। जी जी ज्वाइन किया। गुड गुड गुड, चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू राजेश भाई, प्रभु आपको आशीष दे। ठीक है, या नेक्स्ट कॉल। वाह, सही गड़बड़ बहुत है। हेलो, जय मसीह की पास्टर जी। जी जय मसीह।
पास्टर जी मेरा क्वेश्चन यही, मैंने पहले तो अपनी गवाही देनी है पास्टर जी। जी, आप कहाँ से हैं, आपका नाम क्या है, और जो भी पीछे शोर हो रहा है उसको बंद कर लीजिए, बोलिए। जी बंद है जी जी। मैं हरियाणा से हूँ, जी मेरा नाम रजनी है। जी पास्टर जी मैंने यही पूछना था कि पास्टर जी एक ना लड़का था, उसका मेरे पास कॉल आया, जी वो पंजाब से था। जी तो वो कहने लगे कि हम चर्च जाते थे, वहाँ सुनाम है, शायद जी सुनाम है पंजाब में। जी, आगे बोलिए सिस्टर, आगे बोलिए ना। जी तो मेरे पास उसका कॉल आया, तो वो पूछने, मैंने उनको समझाया। वो कहते थे कि हम चर्च में जाते थे तो हमें वहाँ पे ना कुछ आराम नहीं गा, जी बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ, मेरी फैमिली पूरी बीमार थी। जी तो हमें किसी ने बताया कि आप चर्च जाया करो तो वहाँ पे आप ठीक हो जाओगे। तो वो चर्च जाना उन्होंने शुरू किया पास्टर जी। तो जी। क्या हुआ कि उनके घर में बीमारी तो वैसे ही रही और ठीक नहीं हुए वो। जी तो मेरे पास उनका कॉल आया कि ऐसे ऐसे हम चर्च जाते थे तो कुछ भी हमें आराम नहीं रहा। तो मैंने उनसे बात की जी और मैंने उनको समझाया कि आप चर्च, पहले तो मैंने यही पूछा कि वहाँ जिब्रिश चलती है कि नहीं, जो अन्य भाषा। जी तो वो कहने लगी हाँ वो पास्टर बोलता है अन्य भाषा को। जी तो पहले तो मैंने उनसे कहा कि आप पहले उस चर्च में जाना बंद करो। जी तो वो कहने लगे ठीक है हम चर्च जाना बंद कर देंगे। तो फिर वो कहने लगे कि हम जाते, मैंने उनसे पूछा कि आप वहाँ जाते तो क्या सुनते थे। तो वो कहने लगे हम जैसे ही जाते थे तो वैसे ही वापस आ जाते थे, अपने आप खुद ही बोल के जो जी। भी हमें आता था। जी तो मैंने उनको बताया कि पास्टर आपको प्रार्थना करना यहाँ ये नहीं दिखाते थे। तो वो बोले ना। मैंने उनको कहा कि पहले आप खुद प्रार्थना करो, क्या बात कि आप पास्टर पे विश्वास मत रखो, आप प्रभु पे विश्वास रखो, बाइबल पढ़ो आप। वाह वाह। तो वो कहने लगे कि ऐसा तो हमने कभी सुना ही नहीं। तो मैंने उनको आपके बारे में बताया कि जी। हम पहले हम भी ऐसे ही पास्टरों के पीछे बहुत भागे हैं, 2 साल हो गए हैं। जी जी तो मैंने उनको कहा कि आप पास्टर डैनियल की स्टडी लो। जी। पहले तो मैंने उनको बताया आपके बारे में। जी मैंने आपको आपकी वीडियो का लिंक शेयर किया उनके पास जी कि आप उस चर्च में पहले तो जाना बंद करो कि यहाँ पे जिब्रिश बोला जाता है। जी तो फिर मैंने उनका कि सब्सक्राइब करो पास्टर जी को, कि हम भी 2 साल से पास्टर को ही सुन रहे हैं, उनकी स्टडी ले रहे हैं हम भी 2 साल से। जी तो वो कहने लगे ठीक है। तो वो कहने लगे कि हम पहले तो पास्टर जी 1 साल वो बीमारी में थे। जी तो फिर उनके पास एक सुनाम से पास्टर आया। जी मूनक के हैं वो। तो सुनाम से पास्टर आया एक उनके पास। तो पहले तो पास्टर जी वो खुद दुखी, और पास्टर ने क्या किया, वहां पे आके संगति की। तो 1,30,000 रुपया पास्टर जी वो 1 घंटे में वहां की कलीसिया से लेके गया। वापस बोलिए, 10,000 वापस बोलिए क्या लेकर गया? 1,30,000 रुपया पास्टर जी वो 1 घंटे में वहां की जो कलीसिया थी ना, वहां पे जो इकट्ठे हुए थे, जी जी उनसे वो किसी ने 10,000 दिए, किसी ने 5,000, किसी ने 15, किसी ने 50,000, ऐसे उन्होंने पैसे दिए पास्टर को। अच्छा। कि चर्च बिल्डिंग बनानी है। ओके ओके ओके। तो मैं खुद हैरान हुई कि पास्टर क्या कर रहे हैं। राइट। देख लो। तो वो खुद पहले तो खुद बीमारी में पास्टर जी, वो तो ऊपर से इतने पैसे जी वो पास्टर लेके गया पंजाब का। जी। तो मैंने उनको समझाया कि आप ना करो, तो आप पास्टर डैनियल जी की स्टडी लो। जी। तो मैंने उनको कहा कि आप पास्टर जी को सुनो, संडे को उनकी चर्च लगती है 7:30 बजे, वो सुना करो आप जी। लाइव सुना करो, चर्च जाना बंद करो। जी। तो मैंने उनको बहुत समझाया, आधा घंटा पास्टर जी मैंने जो आपसे स्टडी हम ले रहे हैं वो ही उनको मैंने समझाया कि आप खुद प्रार्थना करो, खुद शैतान को डांटो, अपनी बीमारियों को डांटो। तो क्यों ना जाएंगे आप पास्टरों पर क्यों विश्वास करते हो? जी। भी वही अधिकार हमें प्रभु ने हमें दिया है, वही आत्मा हमारे अंदर है। राइट। जो उन पास्टरों में वही हमारे अंदर है। तो प्रभु हमारी नहीं सुनेगा? सुनेगा। बिल्कुल सुनेगा। जी। तो फिर मैंने उनसे बात की। तो वो कहने लगे कि जैसा सिस्टर आपने हमें आज समझाया ना, तो वो पास्टर ने आज तक हमें समझाया ही नहीं। जी। 4 महीने हो गए हमने चर्च जाते। जी सिस्टर, आपको थोड़ा सा शॉर्ट करना होगा, टाइम जा रहा है ना, तो थोड़ा सा जल्दी बता दीजिए। जी जी बस मैंने इतना ही समझाया कि आप वो पास्टर को सुना करो। तो वो कहने लगे ठीक है कि हम पास्टर को सुनेंगे। अभी कैसे हैं वो? अभी कैसे हैं?
जी अभी तो बस वो आपकी स्टडी, उनको हमने सारी आपकी वीडियो दशमांश के बारे में सभी उनको सेंड कर दिया है, तो वो आपकी स्टडी ले रहे हैं अब। गुड 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 गुड, बहुत अच्छा हाँ जी, वो किया आपने। आपको सुन रहे हैं। तो पास्टर जी मैं अपनी भी गवाही देना चाहती हूँ आपको। जी, लेकिन आपको जो आप बोलती है ना, तो उसको जरा जल्दी बोल दीजिए। हाँ जी हाँ जी। जी। तो पास्टर जी हम भी, जैसे आप बता रहे हैं कि हम भी, ये पंजाब के जो पास्टर हैं चंडीगढ़, जी, ये हम भी इनके पास 2 साल हमने भी तेल पानी के चक्कर में अपना समय बर्बाद रुकिए किया। रुकिए रुकिए रजनी जी, रुकिए रजनी, राइट। वाह, कितनी गवाहियां सुन रहा हूं मैं, और कितने कॉल्स मुझे आते दिन भर में कि चंडीगढ़ जाते थे। 2-3 बंदे ऐसे हैं वहां पे जाना जहां तेल पानी बिकता है और टपाक टपाक नीचे गिराना। अद्भुत काम हो रहा है। जिब्रिश से हजारों, लाखों तो मैं जल्दी बोलना शुरू करूंगा, लेकिन हजारों की तादाद में जिब्रिश से बाहर निकल रहे हैं, तेल पानी से बाहर निकल रहे हैं। बाबाओं के पीछे, सेवकों की बात कर रहा हूं, समझ में आ गया। इनके पीछे जाने से भाग रहे हैं, वो बंद हो गया। गलत चर्चों में जाने से रुक गए। ये सारी चीजें सोच के देखिए, लूसीफर को कितनी तकलीफ हो रही होगी, क्योंकि उसको अच्छे से पता है कि ये मूर्ति पूजा में नहीं फंसेंगे। बंदर की पूजा, हाथी की पूजा, सांप की पूजा, गाय की पूजा, इसकी पूजा, पत्थर लकड़ी की पूजा नहीं करेंगे, लेकिन मैं इनको अंदर ही अंदर गलत टीचिंग में बहका दूंगा और ये भटकते चले जाएंगे। वहां से बाहर निकल रहे हैं, तो ये तो जायज है ना कि मुझ जैसों पर लूसीफर की तकलीफ, मैंने बनाया ना शैतान की चिड़, वो तो होगी ना। क्या बात है रजनी जी, वंडरफुल काम किया आपने, आगे बोलिए। जी जी। तो पास्टर जी हम भी ऐसे, यानी कि बहुत, हम भी ना 7-7 हजार रुपए की गाड़ी करके उस चर्च में जाते थे लोगों को लेके, बाप रे बाप कि रे। शायद प्रभु उनकी वहां सुने, क्योंकि वो कहते थे कि अनॉइंटिंग चर्च है, अनॉइंटिंग, तो वो यहाँ पे आएगा जो भी ठीक होके जाएगा। तो हम भी बस जब आपको सुन, हाँ लॉकडाउन में भी हमने आपको सुनना शुरू किया है, तो पहले हम भी ऐसे ही इनके अपना समय गवा चुके हैं इन पास्टरों के चक्करों में। रजनी जी एक करेक्शन कर देंगे लोगों को। आपने जो अभी स्टेटमेंट दिया ना कि अनॉइंटिंग चर्च है, बहुत अच्छा किया कि आपने ये बात को सामने रखा। देखिए क्या बताऊं, किसी भी चीज को अनॉइंटिंग, ये अनॉइंटेड है, ये चीज अनॉइंटेड है, ये वस्तु अनॉइंटेड है, ये चर्च अनॉइंटेड है, ये पोडियम अनॉइंटेड है, यहां प्रभु की उपस्थिति है, नेवर नहीं बोलना कभी भी। उसकी वजह ये है, जो बोलते हैं, मैं उनको भी कह रहा हूं, डांट लगा रहा हूं आप लोगों को, परमेश्वर ने अभिषेक चीजों का नहीं किया है, परमेश्वर ने अभिषेक पवित्र आत्मा अपने बच्चों को दिया है। राइट रजनी जी? जी जी। ये कैसे बोल सकते हैं कि अनॉइंटिंग चर्च, अनॉइंटिंग पुलपिट, अनॉइंटिंग पोडियम, अनॉइंटिंग कुर्सी? हद हो गई यार। एक आदमी आया था बीच में मुंबई में, कहता है कि पेन में अनॉइंटिंग है, पेन पेन। कैन यू बिलीव दिस? बोलता है उसको टच करो अनॉइंटिंग आएगी, कुर्सी पे बैठ जाओ अनॉइंटिंग आएगी, शोफार बजाऊंगा उस पे अनॉइंटिंग आएगी, मैं रुमाल घुमाऊंगा अनॉइंटिंग आएगी। क्या लगा के रखा है यार? मतलब तुमने परमेश्वर का सिस्टम को अपने तरीके से उल्लू बनाने के लिए लगाना शुरू कर दिया। आगे बोलिए रजनी जी, आगे बोलिए। तो पास्टर जी हमने बहुत कुछ इन चर्चों में देखा है कि अगर मैं बताऊं ना आपको सर, तो बहुत लंबी हो जाएगी मेरी जी, गवाही। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। हाँ जानता हूं मैं। हाँ, जी, बहुत कुछ जी, है, जी। सही कहा आपने। जी आगे बोलिए। तो पास्टर जी हमने वहां पे, मैं खुद जिब्रिश बोलने लगी थी। हाँ बाप रे बाप रे बाप रे। जी आगे तो बोलिए। फिर मेरे पापा ने कि जब हमने पहले, पास्टर जी हम पास्टरों पे ही विश्वास रखते हैं कि उनकी लाइव मीटिंग सुनना, कि वो बोलते थे पवित्र आत्मा आपको छू रहा है लाइव, यानी कि फोन के आगे ऐसे हैंड करके वो बोलते थे कि परमेश्वर आपको टच कर रहा है, छू रहा है पवित्र आत्मा। एक सेकेंड रजनी जी, इसको भी क्लियर कर देते हैं। देखिए अगर कोई भी ऑनलाइन सो कॉल्ड अफ्रीका का, अमेरिका का, भारत का, अगर ऐसा कहता है ना कि उनके कैमरे से आप फेसबुक और यूट्यूब या जो भी आप माध्यम से सोशल मीडिया पे, अगर कोई भी मैन ऑफ गॉड, प्रभु के बच्चों को जिनका उद्धार हो चुका है, अगर कहते हैं ना कि तुझे अभी प्रभु छू रहा है, तेरे ऊपर अभी पवित्र आत्मा रहा है, नॉनसेंस है ये स्टेटमेंट, मूर्खता का स्टेटमेंट है। मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर तुम्हारे अंदर है। तो जब पहले से ही परमेश्वर अंदर है, पवित्र आत्मा पहले से अंदर है, तो बाहर से कौन सी आत्मा आके छू रही है? सी दैट? तो उल्लू मत बनो। बाप रे बाप रे। ये जो अभी मैंने कहा ना कि लोग कहते हैं कि छू रहा है, आपके ऊपर उतर रहा है, आप अभी भर रहे हो, ठीक है, आपको छू लिया, एक हिसाब से आपको छू लिया, आपको भर दिया, मीटिंग खत्म, आपने जूम बंद कर दिया, फेसबुक यूट्यूब बंद कर दिया, उसके बाद क्या आपका जीवन? उसके बाद का क्या जीवन?
आपको तो अभी अभी छुआ है ना, तो आप कैसे होने चाहिए वैसा रहता है, फिर वही लड़ाई झगड़ा, वही गालियां, उल्टी सीधी वीडियो देखना, और फिर वही सांसारिक जीवन। खैर सबको नहीं बोल रहा हूं, लेकिन तकरीबन तो है ना। सो जी बोलिए रजनी जी। तो फिर पास्टर जी ऐसा हुआ कि मैं ना उनकी मीटिंग, वो एक पास्टर है वहाँ के जी नवा शहर के हैं, जी जी तो मैं उनका नाम नहीं लूंगी, तो वो बस, उनको हाँ। हम सुनने लगे, क्योंकि जी। वहाँ पे भी हम बाकियों को तो जाना, हमने जो तेल पानी बेचते हैं हमने भी खरीदा हुआ है, बहुत ज्यादा खरीदा हुआ है जब भी हम मीटिंग में जाते थे। जी तो पास्टर जी हमने उस पास्टर को सुनना शुरू कर दिया, वो नवे शहर के। तो वहाँ पे हमने 15 दिन बाद हम जाते ही थे वहाँ पे गाड़ी करा जी, के, 4-4 हजार रुपए में। जी तो वहाँ पे यानी कि अन्य भाषा बहुत ज्यादा बोली जाती है। जो पहली बार आते थे उनको आगे खड़ा करके भी उन पर ले हैंड करते थे, वो स्पेशल जो पहली बार आते थे। अच्छा तो हम भी गए, तो हमारे यहाँ ऊपर उसने जो पास्टर ने हाथ रखा तो हम सभी नीचे गिरे। जी तो हमें पता ही नहीं लगा कि हम गिरे क्यों, बस ऐसा हुआ कि जब पास्टर ने हाथ रखा तो हम गिर पड़े नीचे। तो हमने सोचा कि हम एक सेकंड रजनी जी, आपने कहा कि हम भी गिर पड़े और हमको पता ही नहीं चला। ऐसा कोई होता है? ऐसा कभी होता है आपको परमेश्वर नीचे गिरा रहा है और आपको पता ही नहीं है? नंबर 1। नंबर 2, मैंने 2 संडे पहले शायद प्रचार किया था, नीचे गिरने का कॉन्सेप्ट बाइबल में नहीं है। परमेश्वर आपके अंदर है, इनके हाथ रखने से आप नीचे कैसे गिर रहे हैं? परमेश्वर आपके अंदर है तो तुम तो फिर कभी उठना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो 24/7 आपके अंदर है, तो गिरे रहो। लेकिन आप चलते हैं, कूदते, दौड़ते हैं, सब कुछ करते हैं। तो ये लोग जब हाथ रखते हैं तो ये कौन सी स्पिरिट आके आपको नीचे गिराती है? जरा इसके बारे में कभी सोचना। आगे बोलिए रजनी जी। तो पास्टर जी हम वहाँ पे गिरे, तो हमें पता तो नहीं लगा कि हम क्यों गिरे, पर ऐसे लगा कि हम गिरे हैं, तो हमें मालूम नहीं पड़ा, तो हम आ गए अपने घर। जी तो फिर वो बोलते थे कि आप अन्य भाषा मांगो, प्रभु से अन्य भाषा परमेश्वर आपको देगा। ओके तो हम ओके भी- सिस्टर सुनिए ना, ये तो वही हो गया ना कि आसमान से गिरे खजूर में अटके। आप चंडीगढ़ से निकले और आप एक कहीं और चले गए, तो वहां पे भी यही चीज है और यहाँ पे भी यही चीज है। आप फिर बदली कैसे वहां पे आ जाइए, क्योंकि काफी टाइम हो रहा है। हाँ जी। तो पास्टर जी मेरे पापा ने ना आपकी वीडियो सेंड की, क्योंकि मुझे अन्य भाषा मिली थी 2 वर्ड। अच्छा तो मेरे पापा ने ना आपकी वीडियो सेंड की जो आपने अन्य भाषा के ऊपर बनाई थी, जी। पहली बार हमने जो सुना था। जी 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 तो मेरे पापा ने कहा कि आप पास्टर डैनियल को एक बार सुनो, क्योंकि उनके पास भी आपका वीडियो यूट्यूब पे ही आया था। जी जी तो मेरे पापा ने कहा कि ये आप एक बार सुनो। तो हम तो पास्टरों के पीछे बहुत विश्वास करते थे, कि क्योंकि आप बोलते हैं ना कि आजकल चर्चों में पास्टर ज्यादा और प्रभु कम दिखता है। जी तो हमारा विश्वास पास्टर पे बहुत ज्यादा था। तो जी। हमने आपका वीडियो सुना, मेरे पापा ने 2-3 बार मुझे फोर्स किया कि आप सुनो एक बार। जी तो मैंने आपका वो वीडियो अन्य भाषा का सुना पहली बार। जी जी तो मैंने वो आपका पास्टर जी वीडियो 2-3 बार मैंने, यानी कि एक दिन में कितनी बार सुना वो अन्य भाषा जी, के, जी। कि बाइबल तो पास्टर तो ये सिखा रहे हैं कि ये स्वर्गीय भाषा है, जी तो ये पास्टर बोल रहे हैं कि ये है ही नहीं। जी तो मैंने पास्टर जी वो पहला वीडियो आपका सुना, और अब हमें 2 साल हो गए हैं पास्टर जी, हमें अन्य भाषा भी बोलनी बंद कर दिया, और हमने 2 साल से किसी पास्टर को नहीं सुना, सभी वाह। हमने अनसब्सक्राइब कर दिया है। यानी कि 5-6 पास्टरों को हम सुनते थे, अब एक ही है जिसको हम बाप सुनते हैं, रे। वो है आप, क्योंकि आप खरी शिक्षा दे रहे हैं, माय गॉड बाइबल की स्टडी दे रहे हैं। जी, और पास्टर जी, जी बिल्कुल, प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि बिल्कुल। प्रभु ने आपको हमारे जीवन में भेजा कि हम खरी बिल्कुल, शिक्षा लें बिल्कुल, आपसे, वो भी बिल्कुल। बाइबल की स्टडी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रजनी जी। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने पंजाब का एमएमबी ग्रुप ज्वाइन किया और स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन भी ग्रुप ज्वाइन किया है। जी हमने हमने हरियाणा का भी जी बैच 1 में है हम। गुड गुड गुड, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जी चलिए, तो थैंक यू। मैं तो हम आपका पास्टर जी हम लोगों को भी बता रहे हूँ आपके बारे में कि आप जी। स्टडी लें वो। जी गुड गुड, थैंक यू रजनी जी, थैंक यू गॉड ब्लेस। पास्टर जी गॉड ब्लेस यू पास्टर जी। या थैंक यू। नो कॉल्स नाउ। कुछ चीज़ें मैं और कह देता हूँ, फिर उसके बाद में आपके बीच में जो है आज का जो प्रोग्राम है वो समाप्त करेंगे। SSD स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन मैं भी बताऊंगा अभी। यहाँ पे अच्छी खासी जितने भी खरी शिक्षा के दीवाने हैं उन सब की पॉलिश होती है। पॉलिश समझते, उनको अच्छे से तैयार किया जाता है। जैसे दाऊद ने चिकने पत्थर उठाए गोलियत को मारने के लिए, तो स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन में पत्थर चिकने किए जाते हैं। ये लोग हैं वो जिनको परमेश्वर अपने वचन से, पवित्र आत्मा की शिक्षाओं से इनको पॉलिश कर रहा है, चिकना बना रहा है।
तो ये चीजें होती हैं। और अभी जो रजनी जी ने कहा, ऐसा बहुत कुछ, अभी आखिरी में कहा कि हम किसी को नहीं सुनते, हम सिर्फ आपको सुनते, यानी डैनियल राज को सुनते हैं। अब मैं आपको बताता हूं, और मैं यहां से कहना चाहता हूं कि यस, अच्छे लोगों का चुनाव करिए, क्योंकि अब ऐसा युग और आएगा। यूट्यूब और फेसबुक पर भरमार होगी प्रचारकों की, भरमार होगी सेवकों की, भरमार होगी ऑनलाइन प्रीचरों की, लेकिन 99.9% जो एक मूर्ख टाइप का आदमी है ना यूट्यूब पे, जिसको 99 से प्रॉब्लम है, उसके लिए कह रहा हूं, वापस कह रहा हूं कि 99.9% इसके बाहर आज प्रचार हो रहा है, आज प्रचार हो रहा है इसके बाहर। तो वापस कहता हूं कि सही चुनाव करो, बहुत जरूरी है। अगर आप, मैं यहां से कह रहा हूं, अगर आप लोगों को लगता है कि यस पास्टर डैनियल, आपको हमने जांचा है, देखा है, आप बिल्कुल सटीक बात करते हैं, ट्रांसलेशन को स्टडी करते हैं, हिस्ट्री को स्टडी करते हैं, क्रिटिक्स को स्टडी करते हैं, आप जो कॉन्टेक्स्ट को देखते हैं, कॉन्सेप्ट को समझते हैं, किसको कहा, क्यों कहा, कब कहा, कैसे कहा, क्या ये अब के लिए लागू है, तब के लिए लागू था, क्या था, इन सभी बातों को अगर आपने जांच लिया, तो मैं खुद कहता हूं कि यस, आप मुझे सुनिए, मुझे सुनिए आप, और दूसरों को भी रिकमेंड करें कि डैनियल राज को सुनो। मैं खुद कह रहा हूं खुद कह रहा हूं। क्यों कह रहा हूं? आपकी जिंदगी बचेगी। क्यों कह रहा हूं? आपको सही रास्ता मिलेगा। क्यों कह रहा हूं? आप बातों को समझोगे कि मसीह ने क्या कहा। जैसे पौलुस कहता है फॉलो मी, जीसस ने कहा, ये वही पौलुस है जो कहता है कि मेरे सुसमाचार, याद आ गया ना रोमियो 2:16, मेरे सुसमाचार। क्यों? या क्योंकि वो यीशु को फॉलो करता था। वैसे डैनियल राज यीशु को फॉलो करता है। मैं यीशु को फॉलो करता हूँ, यीशु की टीचिंग को फॉलो करता हूँ, और मैं आपके बीच में जो रखता हूँ यीशु की बातें रखता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ। ओके नाउ, बहुत अद्भुत अद्भुत बातें, और मुझे खुशी है कि लोग जिब्रिश से, तेल पानी से, उल्टी सीधी बकवास से, बाबाओं के पीछे जाने से बच रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, एजुकेट हो रहे हैं। बेहद खुशी की बात है। ओके, इस हफ्ते या अगले हफ्ते तक घरी शिक्षाओं की पाठशाला स्टार्ट हो चुकी है, चल रही है। 3 एपिसोड, माफ करें 3 लेसन हम खत्म कर चुके हैं स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन का ऑन जूम। थर्सडे बैच 1, फ्राइडे बैच 2, सैटरडे बैच 3, ऐसे करते हुए अभी तक हम चला रहे। लेकिन सितंबर के महीने से या उसके पहले, जैसे मैं देखूंगा कि हमारा जो सब्सक्रिप्शन है वो लास्ट डेट कब का है, अगर इसी महीने के 1 हफ्ता पहले तक खत्म हो जाता तो हम शुरू कर देंगे। ये बात आपको मैं अभी से बता दे रहा हूं। तो कुछ बदलाव हम ला रहे हैं। बदलाव ये होगा स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन के लेवल में, बदलाव ये होगा कि जो 3 बैच चलते थे, अब वो 3 ना चल के 2 चलेंगे। लेकिन 3 बैच चलते थे 500-500 का, अब बैच चलेगा 1000-1000 का। तो फ्राइडे को बैच 1000 का, सैटरडे को बैच 2000 का। क्योंकि अभी नीता जी भी देख रही होंगी, अभी जो स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन के लिए जो जुड़ने के लिए कॉल्स आ रहे हैं ना, वो नॉन स्टॉप आ रहे हैं और अभी भी आ रहे हैं, और जिसके चलते 2000 का लिमिट मैं रख दे रहा हूं ऑन जूम। आपको पासवर्ड आईडी सिर्फ और सिर्फ नीता जी का जो ग्रुप उन्होंने क्रिएट किया है एसएसडी का, उसी में मिलेगा। हम फेसबुक, यूट्यूब और पर नहीं डालेंगे, ठीक है ना। ओके, हर महीने के पहले सोमवार, याद रखिए, हर महीने के पहले सोमवार एमएमबी नेशनल और इंटरनेशनल जूम पर आपके साथ में मैं डैनियल राज मीट करना चाहता हूं, मीटिंग करना चाहता हूं। मैं रिपीट कर रहा हूं, इस सितंबर का पहला मंडे, जैसा हर महीने का पहला संडे प्रभु भोज होता है, तो ठीक उसके बाद का मंडे, पहला मंडे, याद रखो बाकी का पूरा मंडे कुछ नहीं होगा। तो हर महीने का पहला मंडे मैं आप सभी के साथ बात करूंगा। उसकी वजह क्या है मैं आपको बताता हूं। बहुत सारे लोग मुझे मिलना चाहते हैं, बहुत सारे लोग मुझसे बात करना चाहते हैं। मैं कभी कभी कॉल नहीं उठा पाता हूं, क्योंकि मैंने आपको बताया 200 से 300 कॉल्स आते हैं प्रतिदिन, मैसेज, कॉल्स, पता नहीं बहुत सारी बातें, मैं उसमें व्यस्त रहता हूं, ठीक है ना। फिर ऊपर से मेरा काम है, और आपको ये भी पता है कि हम ऑफिस ढूंढ रहे हैं मुंबई के अंदर, एमएमबी का हम ऑफिस ढूंढ रहे हैं, और ऑफिस की प्रॉपर्टी हमको मिल चुकी है, बस अभी उसको डिक्लेयर करना और आपके बीच में रखना बाकी है। क्योंकि उसके लिए जो प्रोसेस होते हैं रजिस्ट्रेशन का और जो अमाउंट भरना होता है उसकी, तो हम वेट कर रहे हैं। 20 लाख रुपए, जिसको तकलीफ है 20 लाख रुपए से, आपके लिए मैं वापस कह रहा हूँ। और एक आपको मैंने दे दिया, वीडियो बना लो, जो तुमको लगता है ठीक है कर लीजिएगा। 20 लाख रुपए की यह प्रॉपर्टी है, 20 लाख रुपए का ऑफिस, जहाँ पे सारी चीज़ें कर हम जो है प्रॉपर्टी के साथ में
जो खरीदना होता है उसका कॉस्ट है, फिर अंदर का इंटीरियर है, बहुत सारी चीज़ें, मतलब अंदर जो भी लगता है ऑफिस के लिए वो सारी चीज़ों की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो नहीं हो पाता है, उसके लिए लोग मुझसे मिलना चाहते हैं, नहीं हो पाता है, और जिसके चलते मैं व्यस्त रहता हूँ, मैंने आपको ये रीज़न दिया। बट हर महीने के पहले सोमवार मैं आपके लिए उपलब्ध रहूँगा, लेकिन शुरुआत में 1 घंटा 1.5 घंटा हम करेंगे, लेकिन उसके बाद अगर कुछ योजना बनती है तो मैं एक एक स्टेट को चुनूंगा और एक एक स्टेट के लिए मीटिंग करूंगा, एक एक स्टेट के साथ। महाराष्ट्र अलग, गुजरात अलग, पंजाब अलग, ऐसे तो 29 स्टेट्स है, तो एक एक स्टेट के हिसाब से मैं बातें करूंगा, ठीक है। तो याद रखिएगा अभी से कि जूम पर डैनियल राज हर महीने के पहले सोमवार को आप लोगों से मिलना शुरू करेगा। ट्यूसडे टू थर्सडे, यानी कि मंगलवार से गुरुवार तक चलेगा, पूछो जो भी पूछना है। तो मंगलवार, बुधवार, गुरुवार 3 दिन हो जाएगा, ठीक है ना। सप्ताह में 3 दिन, 8 से लेकर 9 तक। उसके बाद फ्राइडे एंड सैटरडे सिर्फ हफ्ता में 2 दिन चलेगा, SSD सेम टाइम 8 से 9 बजे तक। और आप जानते हैं कि हर संडे 7:30 से लेकर 9 बजे तक मसीह मंथन बैठक, जहां मैं आता हूं, वर्शिप होती है, प्रचार होता है, प्रार्थना होती है, जहां पे मैं आता हूं। मैं रहूंगा MMB के पेज पर, डैनियल राज के पेज पर, जूम पर, और साथ ही साथ यूट्यूब पर आपको मसीह मंथन का ऑनलाइन चर्च मिल जाएगा। जिसने उल्टे सीधे टीचिंग की चर्चेस को छोड़ दिया है, जो अच्छी चर्च है, जहाँ की टीचिंग बिल्कुल बाइबल बेस्ड है, मैं उसकी मना नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल जाइए। लेकिन जहाँ उल्टी सीधी टीचिंग है, बाइबल बेस्ड नहीं है, उल्टा सीधा सिखाते हैं, और जिसमें सबसे पहला नंबर आता है जिब्रिश का, तो आपने उसको छोड़ दिया है, आपको उसके लिए अप्रिशिएट करता हूं। आप इसको ज्वाइन करिए, मसीह मंथन ऑनलाइन, मैं कह रहा हूं आपको बिल्कुल ज्वाइन करिए। स्वागत है आपका। मैयत से लेकर, शादी से लेकर, बैप्टिज्म से लेकर, डेडिकेशन से लेकर, एक एक चीज़ों की आपकी पूरी जो है हम जिम्मेदारी लेते हैं, मसीह मंथन लेगा। और ये सिर्फ यहाँ की बात नहीं कर रहा, मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। क्या बात है। मसीह मंथन बैठक से जुड़ने के लिए आप इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। देवेंद्र सावंत को कॉल करें, और उसके बाद अगर वो फोन नहीं उठाते तो इनको कॉल करें। नीता जी हैं, सिमरप्रीत जी हैं, शमी जी हैं, जितेंद्र जी हैं, और श्वेता जी हैं, ठीक है ना। उसके बाद 29 राज्य में से 26 जो स्टेट हैं, वो अभी व्हाट्सएप ग्रुप तैयार हो चुका है, और आप रेड पे देख सकते हैं पंजाब को हमने समीक्षा और डेविडसन साहब को दिया है, जो यहाँ पे आप कॉल करके इनसे बात कर सकते हैं। और पंजाब से काफ़ी लोग मुझे कॉल करते हैं, मैं चाहता हूँ कि आप लोग जुड़ें। इंटरनेशनल ग्रुप्स के लिए, नॉट ग्रुप्स, ग्रुप इंटरनेशनल का एक ही व्हाट्सएप ग्रुप है, ग्रुप्स नहीं है, इसको बाद में चेंज करना है। आशा जी को कॉल करें, और आशा जी को कॉल करके आप लोग किसी भी वर्ल्ड के कोने से आप इनको कॉल करें। लेकिन पाकिस्तान के लिए आपको नरेंद्र साहब को कॉल करना है, और उनको कॉल करके आप लोग जो हैं जुड़ जाएंगे। MMB पेज, MMB ऐप, MMB वेबसाइट, और साथ ही साथ मेरा चैनल, और बहुत जल्दी आएगा MMB व्हाट्सएप, माफ़ करें, MMB यूट्यूब चैनल, जो ऑफिशियल MMB यूट्यूब चैनल होगा, मेरा नहीं, ऑफिशियल सबका होगा, सबके लिए होगा। और इसमें हमारे जितने भी प्रचारक दास हैं, वो सब अपनी अपनी वीडियो बनाकर उसमें डालेंगे। मैं बहुत जल्दी आऊँगा इसके ऊपर। नाउ अब यहाँ से इंपॉर्टेंट, बाइबल बांट रहे हैं, मिशनरीज को भेज रहे हैं, और ऑफिस की तैयारियां कर रहे हैं। इसके लिए खूब पैसा लगने वाला है। तो आप जितने भी अभी देख रहे हैं, किसी को जबरदस्ती नहीं है, किसी को लालच नहीं दूंगा, किसी को डर नहीं दिखाऊंगा, दोगे तो आशीष है, नहीं दोगे तो श्राप है, नेवर, कभी नहीं, क्योंकि मुझे बाइबल इजाजत नहीं देती। मुझे पौलुस ये कहता है 2 कुरिन्थियों 9:7, और मूसा कहता है निर्गमन 25:1, अपनी मर्जी से दे। तो ये क्यों डैनियल राज खुद के लिए नहीं मांग रहा है। आप मेरा लाइफस्टाइल देखिए, परमेश्वर ने मुझे खूब ब्लेस किया है, ठीक है ना। नाउ मैं इसलिए मांग रहा हूं ताकि आप ही का पैसा आपके काम आएगा, आप ही के लिए काम आएगा, इसके लिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो पास्टर डैनियल कहाँ दें, इनको कॉल करिए, सुमन वैद को, और ये नंबर है। और ये सिर्फ और सिर्फ आपका जो अर्पण है, पैसा है, ऑफरिंग, जो भी आप बोलना चाहें, ये सिर्फ नंबर उसी के लिए। इनको कॉल करके प्रार्थना कर दो, है ना, हमको सवाल पूछना है, नहीं करना प्लीज़, है ना। नहीं तो मैंने इनको कहा कि नंबर आप उनका अगर ऐसा आता है तो ब्लॉक कर देना। चलिए दोस्तों, इस स्लाइड के साथ के मसीह मंथन को ऑफिस चाहिए, और इसके लिए 20 लाख रुपए लगेंगे। तो जिनको तकलीफ है मेरे इस स्टेटमेंट से, मैं उनके लिए खास करके बोल रहा हूँ। यस, हमको हेड ऑफिस चाहिए। या इसी स्लाइड के साथ में मैं ख़त्म कर रहा हूँ। कल ठीक 8 बजे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। आज की जो वीडियोस एडिट होती हैं उसको खूब शेयर करें, आज का वीडियो को भी खूब शेयर करें। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे उसके राज्य के लिए। अपना ख्याल रखें। ठीक 8 बजे कल मुलाकात होगी। जय मसीह।